हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आपके कोर्स की एक पोयम आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए। एनटाइटल्ड पोयम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसकी हम बात करें तो ये पोयम आपके आगडेन नेश के द्वारा लिखी गई है और ये कौन है? अमेरिकन पोइट है। इस पोइट का जन्म 1902 में हुआ और 1971 में इसकी डेथ हो गई। बहुत लिखा। ऐसा कहा जाता है कि ये राइटर मीन्स पोइट के रूप में अबाउट 400 इस तरह की पोयम्स जो कैसी बहुत ही हास्य, फुल ऑफ ह्यूमर। कैसी पोयम्स? ह्यूमर से रिलेटेड बहुत पोएम्स लिखी, अबाउट 400। अब हम यदि इस पोयम की बात करते हैं, लिखी कब गई, प्रकाशित कब हुई, तो ये पोयम जनरली ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि 1936 में तो ये लिखी गई एंड जस्ट लेटर ऑन इन 1936 ही ये पहली बार प्रकाशित हुई। आप एक बात ध्यान रखो, जब ये कहा जाता पहली बार तो बाद में भी उसे प्रकाशन उसका होता है, लेकिन हम पहला जो प्रकाशन होता है वही आपका नोटेड डाउन करना है। और किसमें? ये फर्स्ट इन द न्यूयॉर्कर नाम की जो है उसमें कलेक्शन में ये पब्लिश हुई। अब हम चूंकि ये तो आप सीख गए मेरे साथ कि जब कभी भी पोइट्री को हम डिस्कस करते हैं तो पोइट्री को डिस्कस कैसे करते हैं, उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, दो उसके एस्पेक्ट होते हैं, एक थीमेटिकल और एक स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल हम बहुत शॉर्ट में बात करना चाह रहे हैं आपसे, और आप भी थोड़ी मेहनत किया करो। जब भी पोएम को पढ़ो तो उसको पहले स्ट्रक्चरली देखो, जिस जिस तरह से मैंने डिस्कस किया अन्य पोएम्स में, क्या उनके स्टेंजाज पे नजर डालो, उसकी लाइंस पे नजर डालो, उनके पंक्चुएशंस पे नजर डालो, लाइन की भी लेंथ पे नजर डालो, इससे समझ में आने लगेगा। अब हम इस पोयम पर नजर डालें बच्चों, तो आपको याद है आपके कोर्स में जो पोयम है, देखोगे टेक्स्ट में देर आर 15 स्टेंजाज, 15 स्टेंजा है। और 15 स्टेंजाज पे इंडिविजुअल स्टेंजाज पे नजर डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक चीज आपको मिलेगी कंटिन्यूअस, और वो क्या मिलेगी कि आपका जो एवरी स्टेंजर रन्स इन आपका 4 लाइंस। ठीक है बच्चों, लेकिन और बारीकी से नजर डालना आप, तो आपको एक स्टेंजा जो है वो आपको 4 लाइन का नहीं मिलेगा। देखना आप, और डिस्कस करेंगे स्टेंजा तब आना, उसमें मिलेगा आपको एक स्टेंजा इस पोएम में 6 लाइन का है और बाकी सब 4 लाइन के हैं। एक और चीज आप देखोगे, जैसे इस स्टेंजा में देख लो आप, इसमें देख लो आप, आपकी लाइंस पे नजर डालते हैं तो एक लाइन की लेंथ छोटी है, एक लाइन की लेंथ बड़ी है, एक लाइन की लेंथ बड़ी, एक की छोटी है। और ये भी इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि पहली लाइन छोटी दूसरी, कोई उसमें सीक्वेंस नहीं है। दैट मीन्स ओके। इस पोयम को यदि हम बात करें तो ये क्या कहलाती है? ये बैलड है, बैलड। बैलड कविता क्या है? बैलड है। और आओ हम ये जान ले बहुत शॉर्ट में कि बैलड मीन्स क्या होता है। ऐसी पोयम जिसमें बहादुरी की हेरोइक कोई कहानी हो तो वो क्या कहलाती है? आपकी बैलड कहलाती है। तो ये स्ट्रक्चरल बैलड है। और थीमेटिकल यदि इसकी बात करते हैं तो ये पैरोडी आपको लगती है, जिसमें ह्यूमर का प्रयोग किया। आप देखेंगे बहुत ही हास्य के साथ आपको इंफॉर्मेटिव किया। अब आप थीमेटिक ले लो उसको, तो थीमेटिक ये जो पोयम है ये आपकी 4 सेक्शन बनाती है। स्टेंजा कितने बच्चों? स्टेंजा है हमारे पास 15। और थीमेटिक तरीके से नजर डालते हैं तो इसमें सेक्शन कितने बन रहे हैं? इसमें सेक्शन बन रहे हैं आपके 4। और आपके जो 4 सेक्शन जो बन रहे हैं उसमें
सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया बेलिंडा और बेलिंडा के पेट्स को, इनको, तो उसमें आपके फर्स्ट टू फोर्थ स्टेंज आएगा। उसके बाद आपका सेकंड जो सेक्शन बनेगा वो स्टेंज नंबर 5 से लगाकर 8 तक चलेगा। इसकी थीम एक अलग थीम होगी और इस थीम में आपका क्या डेंजर बताया गया। और फिर आपका स्टेंज नंबर आपका जो चलेगा 8 से 10, इसमें क्या चलेगा, इसमें चलेगा आपका ब्रेवरी बताई जाएगी इसमें। और 11 से 15 तक इसमें आयरोनिकल ट्विस्ट आएगा। ये बात ध्यान से समझने की है, ठीक है। तो लीजिए हम लाइन टू लाइन यहां बात करते हैं, पर एक आपसे मैं ये बात शेयर करना चाह रहा हूं कि हम लंबी पोएम है और आपको मैंने इसमें डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स, वर्ड मीनिंग और सिंबॉलिक मीनिंग और टेक्सचुअल मीनिंग सब डिस्कस कर लिया। अन्य पोएम्स में भी आप सीख गए, तो हम थोड़ा सा स्पीड से लेंगे इसको। चलिए, कविता जो है आपकी फुल ऑफ ह्यूमर है और लेटर ऑन लास्ट का जो पार्ट है फुल ऑफ आयरनी है। बहुत अच्छी पोइम है। ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चों की नर्सरी जो राइम होती है उस तरह का इसमें राइमिक आपका स्कीम भी जो है मिलेगा। और स्टेंजा की राइम निकालोगे ना आप यहाँ, तो राइम में आपके लिए क्या होगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर और नहीं है, पर फिर भी आपका जैसे हाउस ये आपका ए बना, जैसे माउस ये आपका ए बना, वैगन ये बी हो गया और आपका ड्रैगन ये बी होगा, ए बी बी। और इसी तरह से इसी वे में आगे जो है मींस कपलेट की जो राइम है वो एक जैसी, कपलेट राइमिंग मिल रही है। चलो हम पोयम की टेक्सचुअल लाइन से बात करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस। कहाँ रहती है? व्हाइट हाउस में रहती है बेलिंडा, डिस्क्राइब किया जा रहा है। बेलिंडा कौन है? अ गर्ल, एक लड़की का नाम है। पोएम को पूरी पढ़ते हैं और इसके हिसाब से जब हम निकालने का प्रयास करते हैं तो ये लड़की कितनी उम्र की रही होगी? आपके 8 से 10-12 एज की रही होगी। और इसको बहुत ही उससे पोइट डिस्क्राइब कर रहा है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। कहाँ रहती है? व्हाइट हाउस, जो कैसा? छोटा। पोएम में एक बहुत खूबसूरत चीज देखेंगे, लिटिल सारी जो चीजें यहाँ लिटिल है। लड़की लिटिल है और उसके जितने भी पेट्स सब लिटिल है। ये शब्द आप देखना बारीकी से। विद अ लिटिल ब्लैक कीटन, क्या है उसके पास? विद लिटिल ब्लैक कीटन, एक तो ब्लैक कीटन है उसके पास, है ना? ब्लैक कीटन, ये देखिए ब्लैक कीटन, जानते हो ना आप? बिल्ली का जो बच्चा होता है छोटा उसको कीटन बोलते हैं। एंड अ लिटिल ग्रे माउस। अरे वाह, माउस देखा है? माउस आपने? ग्रे माउस। और माउस कैसा? ग्रे, स्लेटी कलर का है माउस। ये कैसा है? लिटिल ग्रे माउस। आपको ध्यान रखना है क्या क्या है इसके पास। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक येलो डॉग। कौन सा? ये आपका येलो डॉग है ना? येलो डॉग, लिटिल येलो डॉग है। आप देखो फिर एंड अ लिटिल रेड वागिन, और एक क्या है इसके पास? लिटिल रेड कलर की। ये कौन से कलर की वागिन है? रेड कलर की एक छोटी वागिन है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट, क्या नाम है? ड्रैगन। तो कितनी चीजें हो गई इसके पास? आप देखो, ये सारी चीजें 5 चीजें हो गई। और यहां क्या नाम दिया उसका? रियलियो और ट्रूलियो। ये वर्ड जो है पोइट के खुद के प्रोड्यूस्ड वर्ड से, रियल से बना,
रियलियो, ट्रू से बना, ट्रूलियो नाम दिया रखा है, लिटिल पेट ड्रैगन, और एक उसके पास ड्रैगन है। ड्रैगन, ड्रैगन कैसा है? पेट है, पालतू। नहीं तो एक बात बताओ, अभी हम ड्रैगन की बात करें कि बच्चे ड्रैगन से भी खेलेंगे क्या? नहीं, वो कैसा है? पालतू है। तो हम क्या, जब वाइल्ड एनिमल्स को पाल लेते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं? कस्टम्ड, हमारे जैसे हो जाते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नाउ द नेम ऑफ, अब आप देखो, नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन। अब उस लड़की ने, क्या नाम है लड़की का? बेलिंडा। अपनी लिटिल ब्लैक किटन का नाम क्या रखा बच्चों? इंक। देखो ध्यान से, ये है ना, इसका नाम क्या रखा है? इसने इंक रखा है, इंक। ध्यान रहेगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में। फिर आप आएंगे, एंड लिटिल ग्रे माउस, जो आपका लिटिल ग्रे माउस है, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, है ना? इंक और ब्लिंक कैसे साउंड है? राइम जैसे, तो कोई नर्सरी राइम है, उसका नाम क्या रखा है? ब्लिंक। तो माउस का क्या नाम है? ब्लिंक। ये देखो आपका ब्लिंक नाम दिया इसने। आगे, एंड लिटिल येलो डॉग, और आपका जो लिटिल येलो डॉग है, पीला जो डॉग है, कलर दे रखे हैं इनके, वह शार्प एज मस्टर्ड, और क्या है? मस्टर्ड। मस्टर्ड, वैसे मस्टर्ड वर्ड का क्या मतलब है? सरसों। तो उसकी तरह कैसा है? पीला, शार्प। फिर आपका बट द ड्रैगन, लेकिन इनके अलावा जो ड्रैगन है वाज कवर्ड। कवर्ड, कवर्ड से मतलब है कायर, डरपोक है। एंड सी कॉल्ड हिम, और वो उसको क्या बोलती है? उसको क्या कहती है वो? कॉल्ड हिम कस्टर्ड द ड्रैगन हेड बिग शार्प। उसके पास क्या है? एक बड़ी सी शार्प, क्या है? यानी जो उसके टीथ, टीथ, बड़े बड़े दांत उसके ड्रैगन के। क्या बोलती है उसको? कस्टर्ड बोलती है ड्रैगन को, और उसके क्या है? बड़े बड़े शार्प, तीखे दांत है। एंड स्पाइक्स, और कांटे नुमा उसके स्पाइक्स है। ये उसको अब वर्णन करा, डिस्क्राइब किया जा रहा है किसको? कस्टर्ड को, ड्रैगन को। ऑन टॉप हिम एंड स्केल्स, स्केल्स क्या है? स्किन से, जो आपका लोअर पार्ट ऑफ स्टमक ऐसे एनिमल्स का, वो कैसा है? आपका अंडरनीथ। आया नहीं वर्ड? अंडरनीथ का मतलब अंडर। अंडरनीथ से क्या मतलब बच्चों? अंडर। माउथ, और उसका वर्णन किया जा रहा है, डिस्क्राइब किसका? कस्टर्ड का। उसका माउथ कैसा है? लाइक। सिमिली का प्रयोग करके हमें समझा रहा, क्या? आपका फायर प्लेस, आग के तरह, आग का जो स्थान फायर प्लेस होता है ना, उसकी तरह है। और चिमनी, फायर प्लेस कौन सा? चिमनी। फॉर अ नोज, उसकी जो नोज है, उस नोज से बहुत गर्म, जैसे हवाएं निकलती है ना किसी चिमनी से, उस तरह से जो है उसका वो है। एंड रियलियो, ट्रूलियो, आपका डेगर्स ऑन हिज टोज। टोज पैर होते हैं ना, पैरों का अंगूठा, उसमें जो है क्या है? यानी उसके रियलियो, ट्रूलियो के पास क्या है? डेगर। डेगर एक बड़ा नाइफ होगा, वो है उसके पास। जैसे सोर्ड भी बोल सकते हैं आप, तलवार भी बोल सकते हैं। ऑन हिज टूल्स। फिर क्या कहा? बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब ये आपका फ्रेज है, क्या है ना? बैरल फुल ऑफ बेयर्स, जैसे आपकी बंदूक की नाली बालों से भरी हुई, इतनी बहादुर। टोटल इस फ्रेज का मतलब क्या है? बेलिंडा बहुत बहादुर लड़की है। आपको याद है कितनी उम्र हमने इसके, सारी इन इंफॉर्मेशन से उसकी उम्र कितनी मानी जाएगी?
लगभग 8, 10, 12 साल के लगभग की लड़की होगी। तो यहां देखो, एंड इंक एंड ब्लिंक। इंक और ब्लिंक याद है ना आपको? इंक किसका नाम है? कीटन का। ब्लिंक किसका नाम है? माउस का। फिर आया चेज लाइन्स, शेरों को चेज्ड पीछा करते हैं डाउन द स्टेयर्स, कहा सीढ़ियों तक उनको भगाते हैं। अब देखो आपको ह्यूमर के पर्पज से किया जा रहा है ना? आप बताइए, चूहे, बिल्ली का जो बच्चा छोटा, ये लाइन को भगाएंगे क्या? लेकिन आप देखो ये इतने हैं, वो अच्छे हैं कि वहां तक सीढ़ियों तक उसको भगाते हैं। मस्टर्ड was as brave as a tiger in a rage। और गुस्से में मस्टर्ड क्या कितना बहादुर है, जैसे टाइगर को भी, वो जो टाइगर की तरह बहादुर है। बट कस्टर्ड क्राइड, कस्टर्ड क्या करता है? क्राइड, चिल्लाता है। क्या करता है? क्राइड फॉर अ नाइस सेफ कैच। यहां तक आपको जो डिस्क्राइब किया उसमें हमारा मेन जो ड्रैगन है कस्टर्ड, उसको क्या बता दिया? कायर। वो हमेशा किसकी बात करता रहता है? सुरक्षित सेफ, यानी जो है स्थान की वो जो है चाहत रखता है, उसके लिए वो बात करता है। और बाकी सब कैसे बताए? बड़े बहादुर बताए, है ना? आगे जब अगला स्टेज आएगा क्लियर करेगा। तो लीजिए आगे के स्टेजेस। अब देखो इस स्टेंजा में बात क्लियर होगी। बेलिंडा टिकल्ड हिम, किसके लिए आया ये हिम? कस्टर्ड के लिए। कस्टर्ड कौन है? ड्रैगन। कैसा बताया था इसमें? पेट बिल्कुल अच्छा। और वो क्या साबित कर दिया था? कोवार्ड। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सेफ प्लेस के लिए चिल्लाता था। अब क्या? बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड जानते हो ना, गुदगुदी करना, मीन्स उसको एक प्रकार से गुदगुदी की। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, बिना दया के। अनमर्सीफुली, बिना दया के उसको टिकल्ड किया। अब यहां गुदगुदी करना क्या है? परेशान करने के पर्पज से ही है। फिर देखो, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। अब ये तीन आपको याद है? कौन कौन है ये? इंक कौन है? याद है ना आपको? किटन। ब्लिंक कौन है? याद है ना आपको? माउस। और क्या आया थर्ड? मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन है आपका? आपका येलो डॉग। इन सब ने दे इनके साइन लिया आया, रूडली कॉल्ड हिम, और बड़े निर्दयी तरीके से इसको क्या बोलते हैं? पर्सिवल। क्या बोलते हैं? पर्सिवल। अब यहां आपको जानना पड़ेगा भाई पर्सिवल कौन है? पर्सिवल ऐसे बैलेट्स में कहीं डिस्क्राइब पर्सिवल नाइट, बहादुर। अब आपको याद समझ में आ रहा है ये क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये आयरनी के लिए वो उस पर व्यंग्य कर रहे हैं। वो तो अपनी सेफ जगह के लिए बार बार जो है चिल्ला रहा है, सेफ जगह चाहिए उसको। तो सब मिलकर क्या कर रहे हैं? उसकी यानी उसका मजाक बना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बहादुर। आपको याद है ना किसमें आयरनी में उल्टा मीनिंग होता है? कहा क्या जाए और मीनिंग दूसरा निकले। तो यहाँ पर इसका डिक्शनरी मीनिंग तो क्या होता है? नाइट, KNIGHT। कौन है ये? वॉरियर, कोई बहादुर योद्धा लिटरेचर में मेंशन्ड, उसको प्रेफर कर रहे हैं। और किस पर्पज से? मजाक के पर्पज से। दे ऑल सेट, ये सब बैठ गए। कहाँ बैठे भाई? देखो आपका लाफिंग, पहली बात ये सब क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। इन द लिटिल रेड वागिन। और हमारी बेलिंडा के पास जो वागिन है उसका कलर भी बताया आपको कैसी है? रेड वागिन। ये सब उसमें बैठ गए वागिन में, ना? ये सब बैठ गए। फिर क्या हुआ? एट द रियलियो ट्रूलियो कवार्डली ड्रैगन।
एट द रियलियो ट्रूलियो कवार्डली ड्रैगन, और हमारा ड्रैगन यहाँ कैसा बता रखा है, कवार्डली, उसको बोल रहे हैं वो। और आपको एक और ध्यान है, बिल्कुल आप सब निकाल लेंगे, मुझे ध्यान भरोसा है, पर फिर भी ये रियलियो और ट्रूलियो जो है ना बच्चों, ये रियल से बनाया वर्ड है, ट्रूलियो ट्रू से बनाया वर्ड है ना। ऐसा एक वर्ड और आया इसमें, यही मैं बता देता हूं आपका, विंडा, ये आया। ऐसा जब पोइट करता है तो इस काम को क्या बोलते हैं लिटरेरी व्यू में, इसको बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस है। पर्पज क्या है आपका, म्यूजिकल इंप्रेशन के पर्पज से, म्यूजिकल इम्पैक्ट के पर्पज से। यहाँ देखो राइम मिलाने के हिसाब से किया, यहाँ म्यूजिकल देने के हिसाब से किया, तो ये क्या है यहाँ पर कवार्डली ड्रैगन, और उसको क्या बोलते हैं वो, कवार्ड ड्रैगन को। ये सारे तो कैसे साबित हो रहे हैं, बहादुर है ना, लाइन को टाइगर को चेज करते हैं। फिर देखना अब आगे टर्न आएगा इसमें। आपका बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड वर्ड अच्छा वर्ड है, हंसना किसी की तरफ मजाक के तरीके से, मीन्स क्या होगा, मॉकिंगली। गिगल्ड का मतलब यहाँ क्या है, हम वर्ड लेंगे एक MOCKING, मॉकिंगली। मॉकिंगली का मतलब मजाक उड़ाते हुए, वो हंसती है कौन, बेलिंडा खुद। टिल शी स्वूक द हाउस, और उसने जब तक पूरा घर, यहाँ बैठे थे ना वो, तो गिगलिंग करते हैं तो ऐसे बॉडी शेक होती है, तो जहां बैठे होते हैं तो वो जब तक पूरा हिला दिया हंस हंस के मजाक में। एंड ब्लिंक सेड, और ब्लिंक ने कहा, क्या कहा, ब्लिंक कौन है, माउस। वे विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस है, क्या कहा, वीक, वीक से मतलब है कमजोर। ये सब जो है हंस रहे हैं उसके लिए इस तरह की बात करें, कायर हो तुम। इंक एंड मस्टर्ड, और फिर आपका इंक और मस्टर्ड, याद है ना आपको, ये नाम दे रखे आपके, किसके, कीटन का, माउस का, डॉग का, तो इन नामों से उनको जानोगे आप। इस पहले स्टेंजा में दिया, सडनली आस्क्ड हिज एज, उसकी एज पूछ रहा है, क्या तुम्हारी उम्र क्या है, से मतलब है तुम्हारी उम्र क्या है, बच्चे की तरह, छोटे उसकी तरह, कायर की तरह चिल्लाते हो। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब उसने अच्छा सुंदर सुरक्षित पिंजड़े की इच्छा जाहिर की, तो उससे इस तरह का पूछ के तुम्हारी उम्र क्या है, ऐसा ऐसा मिलके मजाक बना रहे। यहां तक के स्ट्रेंजर्स में क्या हुआ, ये डिस्क्रिप्शन। अब आपका जो है डेंजर, यहां से स्ट्रेंजर से डेंजर की तरफ बढ़ता है। क्या आया, सडनली, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, दे उन सब ने नेस्टी साउंड, एक बुरी आवाज सुनी भाई, क्या सुनी, एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड क्या, ग्राउल्ड, ग्राउल्ड किसको बोलते हैं, आवाज, ग्राउलिंग किसकी, डॉग की है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा उन्होंने, क्या मीन्स कहने का, वो डेंजर, वो आवाज किसकी आई थी उसको देखने का प्रयास किया। मैच क्राइड इंक, अब उसको देखते ही क्या हुआ, मैच क्राइड इंक, इंक चिल्लाया, कौन है ये, यानी कीटन। और वो कैसे, म्याऊ, म्याऊ जो उसकी बिल्ली की आवाज होती है ना, उसी से बनाया वर्ड है म्याऊ, क्राइड इंक, एंड ओ क्राइड बेलिंडा। ये दोनों जो वर्ड है ये आपका ओनोमोटोपिया में आते हैं। ओनोमोटोपिया ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड से वर्ड मीनिंग के लगभग नजदीक जाया जा सके, उसको
यहाँ लिटरेचर में हम क्या बोलते हैं, ओनोमोटोपिया। फॉर देयर वाज अ पायरेट, एक ये वर्ड और आया आपका पायरेट, अच्छा वर्ड है। जब उन्होंने देखा ना कि क्या हुआ, इधर उधर झांक के देखा, इधर उधर देखा कि कहीं की किसकी आवाज आ रही है, तो उनको क्या मिला, देखा उन्होंने पायरेट। पायरेट कौन होता है, समुद्र का डाकू, समुद्री डाकू, लुटेरा। क्लाइंबिंग, जो चढ़ रहा था इन द विंडा, विंडा खिड़की में चढ़ रहा था, तो उसको देखा इन्होंने, क्या देखो, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके दाएं हाथ में क्या थी, पिस्टल थी। पिस्टल इन हिज राइट, बाएं में, दाएं दोनों हाथों में, आप में बोल दो, दोनों हाथों में क्या थी उसके, पिस्टल थी। एंड हेल्ड इन हिज टीथ, और उसके मुंह में, दांतों में, कटलास ब्राइट, एक चमचमाता कटलास। कटलास को हम कहेंगे सोर्ड, तलवार, छोटा तलवार उसके दांतों में, मुंह में, जैसे यहाँ आपको बताया ना, ये इस तरह से जो है उसके मुंह में था। फिर देखो, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, डिस्क्राइब किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन भी पूछे पीछे टेक्स्ट बुक में कि उसको डिस्क्राइब करिए, हाँ। और क्या, उसकी दाढ़ी कैसी थी बच्चों, ब्लैक। वन लेग वाज वुड, आप देखो मजाकिया पोएम है ना, बच्चों की तरह सारा डिस्क्रिप्शन चल रहा है। क्या था, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि उसको डिस्क्राइब करो, क्या, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। इट वाज क्लियर दैट, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था, पायरेट मींट नो गुड, कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, ऐसा मतलब है बैड वन, बुरा था। और कौन था, बुरी नीयत से वो यहां आया था। बेलिंडा पेल्ड, और बेलिंडा उसे देखकर क्या हो गई, पेल्ड, दुखी हो गई। पेल्ड का मतलब है, एंड सी क्राइड, और वो जोर से चिल्लाई, क्या चिल्लाई, हेल्प 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 हेल्प, सहायता करो सहायता करो। बट मस्टर्ड फ्लेड, लेकिन मस्टर्ड क्या हुआ, वहां से भाग गया विद टेरिफाइड एल्प। मस्टर्ड कौन है आपका, येलो डॉग। ये क्या हुआ, एल्प, एल्प चिल्लाकर, कुत्ते की आवाज को बोलते हैं एल्प, वहां से भाग गया। छोटा जो होता है ना उसका एल्प। ये सब सीखने की चीजें हैं आपके लिए। फिर देखो, इंक, इंक कौन है आपका, इंक कौन है, याद है ना आपको, इंक किटन, क्या, ट्रिकल्ड डाउन, और नीचे, टू द बॉटम ऑफ द हाउस, नीचे हाउस होल्ड, हाउस में छिप गया, उसमें चला गया नीचे। एंड लिटिल माउस, और फिर वो लिटिल माउस जिसका क्या नाम था, ब्लिंक, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, स्ट्रेटेजिकली, बड़ी सावधानी से, अपनी रणनीति के हिसाब से, याद है ना, कोई खतरा आ जाए तो अपनी सुरक्षा को देखते हुए, और वो कहां चला गया, अपने माउस होल्ड, अपने बिल में चला गया है। चलो आगे अगली लाइन में क्लियर होगा। तो बेलिंडा के जितने भी पेट है सब खतरा देखकर भाग गए, अपने अपने, कोई बिल में चला गया, कोई वैगन में जाकर नीचे, और इस तरह से हुआ। अब आप देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से, एक तो ह्यूमर भी है, और एक लिटरेचर के व्यू पॉइंट में एक आपका जो है ट्विस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, आपकी थीम बदल रही है। जिसको कायर समझा जाता था, अब आप देखना, आप खुद समझ में आ जाएगी, वही हेल्प कर रहा है। क्या कह रहा पोइट, बट अब जाम्ड कस्टर्ड, लेकिन हमारा कस्टर्ड क्या हुआ, जाम्ड। याद है ना आपको, कौन आया था, पायरेट है, समुद्री डाकू, उसके पास क्या था, पिस्टल, सॉर्ड, बड़े बड़े उसके नाखून, ऐसा। उस डेंजर को देख के सब भाग गए। तो कस्टर्ड देखो क्या कर रहा है, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह स्नॉर्टिंग। स्नॉर्ट क्या होता है बच्चों, नाक से जैसे आवाज निकालना,
गुस्सा आता है जब ऐसी मुद्रा में। और यहाँ मैं आपको जल्दी में बड़ी होने की वजह से लिटरेरी टर्म्स आप समझ गए, जैसे लाइक यूज हुआ है, तो क्या है आपका, क्या है, सिमिली, है ना। क्लेस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स, अपनी टेल को, पूंछ को उसने क्लेस्ड टकराया, लाइक आयरन्स इन डंजन, डंजन जेल जो होती है उसमें चारों तरफ से बंद रहने के बाद सलाखा स्पोक होती है, और तो लोहे के जैसे सरियों से ऐसे अपनी उसने पूंछ को क्या किया, टकराया। विद अ क्लिटर, क्लिटर क्या है, स्ट्राइकिंग ऑफ आयरन स्पोक, एंड क्लिंक एंड जंगलिंग स्क्वायरम, जोर जोर से उसने क्या किया, आवाज की। जब किसी लोहे की सलाखाओं से टकराते हो ना, तो उस तरह का जो आवाज होना, उसका जो है इको होना, उसको बता रहा है। ही वेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट की तरफ गया। ही किसके लिए यूज हो रहा है आपका, ड्रैगन के लिए। और अच्छी तरह से आपको ध्यान रहे, ड्रैगन को उसके सेफ प्लेस चाहने की वजह से कायर बताया गया। सब मजाक उड़ा रहे थे उसको, बेलिंडा स्वयं उसकी मजाक उड़ा रही है, ये सारे उसके जो पेट उन सब ने मजाक उड़ाया, लेकिन आप देखिएगा ये कैसे जो खतरा आया उसका सामना कर रहा है। एंड ही वेंट एट द पायरेट, पायरेट की तरफ बढ़ा वो, कैसे, लाइक रॉबिन एट द वॉर्म। रॉबिन क्या होती है बच्चों, एक चिड़िया। ओम क्या होता है, कीड़ा। क्या वैसे ओम का डिक्शनरी मीनिंग तो आप यूं कह सकते हो, केंचुआ होता है ना, लेकिन ओम से मतलब कीट। जैसे ये चिड़िया अपने शिकार की तरफ भागती है, ऐसे बहुत ही साफली ऐसे वो उसकी तरफ दौड़ा। द पायरेट गैप्ड, अब जब वो बहादुरी से सामना किया ना, तो पायरेट ने किया, गैप्ड, थोड़ा सा सांस लिया, रुका। एट बेलिंडास ड्रैगन, बेलिंडा का ड्रैगन जब उसके सामने खड़ा हो गया ना इस तरह से उसका फेस करने के लिए, तो उसने गैप लिया, एंड गल्प्ड सम ग्रोग, और कोई ग्रोग, ग्रोग से मतलब है कोई लिक्विड जैसे वाइन, उसने एक ग्रोग क्या निकला, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन, अपना पॉकेट में रखा हुआ फ्लेगन, फ्लेगन एक बड़ा सा ऐसा सुराही जैसा या इस तरह का, जिसमें जो है वो आपका वाइन रखा हुआ, वो पीने की चीज उसने पी। फिर क्या हुआ, एंड ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और उसने 2 बुलेट, 2 गोलियां दागी, बट दे डिडंट हिट, लेकिन इन गोलियों ने प्रहार नहीं किया, चोट नहीं की। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और वो जो है उसको, आपका जो कस्टर्ड था उससे निगल गया, बिल्कुल सारा निगल गया। बेलिंडा एम्ब्रास्ड हिम, देखिएगा इसको बोलते हैं टू टर्न द टेबल, बाजी पलटना। और उसने बाजी पलटी किसने, जिसको कायर माना जा रहा था, है, फिर जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था, और ऐसा करते क्या हुआ, बेलिंडा ने उसको गले लगाया, एम्ब्रास्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। और मस्टर्ड कौन आपको याद है ना, किसका नाम दे रखा है, मस्टर्ड आपका डॉग। तो उसने क्या किया, लिक्ड, लिक्ड का मतलब है चाटना, और ये इस तरह का जैसे ये हमारे जो पेट होते हैं एक दूसरे के प्रेम दिखाने का प्रतीक है। नो वन, फिर क्या आ रहा है, मोन्ड फॉर इज ए पायरेट विक्टिम, और पायरेट के साथ जो इसने किया उसके लिए किसी को भी दुख नहीं था। मौन का मतलब है दुख। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेट, और इंक और ब्लिंक ने बहुत इसका जो है स्वागत किया इस बात के लिए, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, नाचे हो, है ना, खुशी मनाई। ड्रैगन ने पायरेट को जो खा लिया था। अब आप देखो अगले स्टेंजा में क्या कहना चाह रहा राइटर, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, डॉग मस्टर्ड बोला, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव,
इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं यानी डरता नहीं तो मैं क्या, देखो कितने शेखी मार रहा है, इसको बोलते हैं बोस्टिंग। वो क्या कर रहा है, बोस्टिंग, BOASTING। बोस्ट, बोस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, शेखी मारना है। बिल्कुल न तो उसका सामना किया, डर कर भाग गया, लेकिन अब जब खतरा टल गया तो क्या कह रहा है कि मैं दुगना बहादुर होता यदि मैं ऐसा यानी ये डर कर नहीं भागा होता, नहीं गया होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और अब तो भैया इस बात पर ब्लिंक और इंक भी बोले। क्या बोले, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, और हम तो तिगुने बहादुर होते, जैसा हम सोचते हैं उसका सामना करते। तो बोस्टिंग कर रहे हैं, सेखी मार रहे हैं, खतरा जब निकल गया। और हमारा पॉइंट यहाँ यही बताना चाहता है, कस्टर्ड सेड, और आप देखो गजब का क्या आ रहा है, यानी कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड ने कहा आई एग्री, हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, देट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, हर मुझसे ब्रेवर बहादुर है, मुझसे सब तुम लोग बहादुर हो। ये क्या है, ये आयरनी है, आयरनी क्या है यहां पर, आयरनी, क्या सेटायर। आयरनी क्या होती है, जिसमें वर्ड का मीनिंग जो है अपेरेंट मीनिंग से ऑपोजिट निकले। यहाँ क्या कहा जाए, उसने कहा ना, हाँ तुम मुझसे बहादुर हो, तुम सब मुझसे बहादुर हो, और इसी टोन में समझ में आ रहा है ना आपके, हाँ हाँ बहादुर हो, दिखाई दे रहे हो। अभी जब खतरा आया था, पायरेट का सामना करने की बात आई थी, सब भाग गए थे तुम लोग, है ना। अब आपके जो लास्ट के जो स्टेंजाज हैं, लास्ट के स्टेंजा वापस रिपीट किए। पहला स्टेंजा रिपीट हो रहा है, आपका जो है फोर्थ स्टेंजा रिपीट हो रहा है। ये क्या कहलाता है, लिटरेचर में इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्रेन। ये रिफ्रेन का यूज हुआ है, रिफ्रेन। क्या कह रहा है, बाइलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, अभी भी वो जो है अपने लिटिल व्हाइट हाउस, उस सफेद घर में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपना उस छोटे ब्लैक किटन के साथ, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने उस ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, अपने उस येलो डॉग के साथ, एंड हर लिटिल रेड वागिन, और अपनी उस लाल गाड़ी के साथ, एंड हर रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रेलियो और ट्रूलियो किसका नाम है, ड्रैगन का, और उसका पेट यहाँ क्लियर कर दिया आपको। भाई ड्रैगन से डर लगेगा, ड्रैगन को कौन साथ में रखेगा, अरे भाई पेट को रखा जा सकता है ना। वाइल्ड एनिमल्स जो पेट होते हैं वो बिल्कुल हार्म नहीं करते, तो उसके साथ रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, ये लाइन पहले आ गई, बहादुर थी हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेज, और आपको रेफरेंस उसी को लाइन को, इंक और ब्लिंक वहां तक सीढ़ियों तक उनको भगाने के लिए। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेस, और मस्टर्ड इतना बहादुर जैसे एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, जब टाइगर गुस्से में होता है ना उतना बहादुर। ये रेफरेंस क्यों, मजाक के लिए आपको रिपीट किया जा रहा है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, और हमारा जो कस्टर्ड है वो हमेशा जो है इसके लिए चिल्लाता रहता है, किसके लिए, उसकी चाहत रहती है कि उसको सेफ सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। और इस तरह से स्टेंजाज में आपकी कविता जो है पूरी होती है। अब देखिए मोटी मोटी यदि हम बात करें तो आपको लिटरेरी डिवाइसेस पहचान लेते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया आपके टेक्स्ट बुक में कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग हुआ, तो उसमें सब प्रयोग हुआ, सिमिली प्रयोग हुई, रिफ्रेन प्रयोग हुआ, ऑक्सीमोरन प्रयोग हुआ, आपका जो है पर्सोनिफिकेशन प्रयोग हुआ, एलिट्रेशन प्रयोग हुआ, और आपको निकालना आता सारी राइम स्कीम हमने बात कर दी, स्ट्रक्चरल हमने देख लिया, थीमेटिकल हमने देख लिया, वर्ड मीनिंग, और सब टोटल बात ये है कि ये क्या है, फुल ऑफ ह्यूमर, ह्यूमरस पोएम है, पैरोडी का है,
और स्ट्रक्चरल यदि हम पोइट्री में बात करते हैं तो ये बेलेड है, और इसमें जो मेन जो करेक्टर है वो कौन है, बेलिंडा है। और बेलिंडा के ये 5 सारे जो आपको बताए, जिनके इसने नाम दिए, ये आपसे पूछे जाएंगे, एक एक को डिस्क्राइब किया जाएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया पोएम में कि बेलिंडा और उसके जो सारे उसके पेट्स हैं उनकी जो है डिस्क्रिप्शन लिया, फिर कैसे डेंजर का सामना करते हैं, फिर कैसे वो जो है आपका जो कस्टर्ड ड्रैगन बहादुरी दिखाता है, और फिर वापस ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आज भी हमारी जो बेलिंडा उसे अपने व्हाइट हाउस में रहती है। इस तरह से ये आपकी जो पोएम है बच्चों, और आप कोशिश करेंगे कि टेक्स्ट के साथ आप पढ़ा करो। हम बड़ा होने पर या आपके स्टैंडर्ड से हम बहुत बातें ऐसी होती है जो डीपली उनको नहीं करके आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। बार बार आप जो है इसे सुने और टेक्स्ट बुक पढ़ें, आपके सारे आंसर्स आपको जो है आप कर पाओगे। आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर यू। ओके, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।